ड्रामा सीरियल दस्तक की आने वाली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। किरण की मुश्किलात में होने वाला है मजीद इजाफा। क्या सैफ फिर से छीन लेगा शानी को किरण से या फिर हार जाएगा ज़िंदगी की बाजी? ये सब कुछ हम आपको आज इस वीडियो में बताएंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। के नाजरीन, किरण सैफ की धमकियों से बहुत ज़्यादा परेशान होती है और वो मुइज़ को भी इस बारे में कुछ नहीं बताती कि वो भी परेशान हो जाएगा कि वो पहले ही अपने वालिद की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। और वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है तभी किरण की माँ भाप जाती है कि ज़रूर कोई बात है। वो उससे पूछती है, बेटा क्या बात है, तुमने खाना भी ठीक से नहीं खाया। तब किरण उसे बताती है कि सैफ का वालिद, शानी का वालिद हमारी ज़िंदगी में वापस आ गया। उसकी माँ जैसे ही ये सुनती है तो उसके तो चारों तबक रोशन हो जाते हैं। वो सोचती है कि इतने अरसे बाद उसे क्या ख्याल आ गया। किरण अपनी वालदा से कहती है, इतने साल तक तो इस शख्स ने हमसे कोई रब्ता नहीं किया और ये भी जानने की कोशिश नहीं की कि इसका बेटा ठीक भी है या नहीं। अचानक से इसे ये याद आ गया कि इसका बेटा भी है और वो इसका बाप है और वो अब इससे मिलने की कोशिश करता है और इसे मुझसे छीनने के लिए मुझे धमकियाँ दे रहा है कि वो मुझे कोर्ट तक लेकर जाएगा। पर किरण की वालदा उससे कहती है, मुझे लगता है उसे तुम्हारी शादी का पता लग गया है। तभी वो बताती है, शादी का तो उसे पता लग गया है। तो उसकी माँ कहती है, बेटा वो एक बाप है, वो अपने बेटे को किसी सुतीले बाप के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन किरण के इरादे बहुत अटल हैं। वो कभी भी ये नहीं चाहेगी कि उसका बेटा मुइज़, जिसके लिए उसने ज़िंदगी के इतने साल वक्फ कर दिए, वो उसके हवाले कर दे, वो भी उस शख्स के हवाले, जबकि शानी छोटा सा था और उसने उसकी परवाह ना करते हुए उसे उसकी माँ के हवाले कर दिया था और मोहब्बत फरियाल को चुन लिया था। क्योंकि शानी उस वक्त बीमार था और किरण उसको लेकर हॉस्पिटल गई हुई थी। तभी सैफ ने शानी को किरण की कस्टडी दे दी थी और कहा था कि आज से ये तुम्हारे हवाले हैं। और जब उसने उसे उसकी कस्टडी दे ही दी थी तो वह आज किस चीज़ का मुतालबा कर रहा है। सैफ अपने ओछे हथकंडों से बाज नहीं आता। वो बार बार किरण को कॉल करता है और धमकाता है, लेकिन किरण भी अपने इरादों में अटल है। वो सैफ की धमकियों में नहीं आने वाली। वो उसे कहती है, मैं तुम्हारी कंप्लेन पुलिस स्टेशन में करूँगी। जहाँ पर सैफ कहता है, मैं तुम्हें अदालत में घसीटूँगा। वो ज़्यादा गुस्से में होता है और गुस्से में इधर उधर टहल रहा होता है। तभी उसकी माँ आ जाती है और पूछती है, तुम इतने परेशान क्यों हो? तब वो अपनी माँ को कहता है, मैं शानी को किरण के पास नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे छीन लूँगा। उसकी माँ भी यहाँ पर दोगली पॉलिसी चलती है। एक तरफ तो वो किरण की सिफारिश करती है कि उसकी माँ से उसकी जमा पूंजी मत छीनो और दूसरी तरफ कहती है कि तुम उसके सुतीले बाप से बात करने की कोशिश करो, वो ज़रूर किरण को समझाएगा क्योंकि वो शानी को अपने साथ नहीं रखेगा। हालाँकि वो दोनों ये नहीं जानते कि मुइज़ तो शानी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, जिस पर सैफ कहता है वो उसका सुतीला बाप होकर उसे गाड़ी में लेकर फिरता है, उसे स्कूल छोड़ता है और मुझे इतना भी हक नहीं कि मैं अपने बेटे को ये भी बता सकूं कि मैं उसका बाप हूं। हालांकि उसे तो ये सोचना चाहिए था कि उस वक्त उसका वो इरादा कहाँ गया था जब उसने शानी की कस्टडी किरण के हवाले कर दी थी। उसे तब ये नहीं पता था कि वो भी इस बच्चे का बाप है। वो तो फरियाल की मोहब्बत में पागल हो गया था और उसने अपने बीवी और बच्चे को छोड़ दिया था। पर सैफ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में कहता है, मैं किरण को छोड़ूंगा नहीं, मैं इसे अदालत तक घसीटूंगा। वो ये धमकी पहले ही किरण को दे रहा होता है, लेकिन अपनी माँ के सामने भी जब ये धमकी किरण को देता है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि उसका बेटा बहुत ही जज्बाती है और वो कहीं एक और मुश्किल में ना फंस जाए। और सैफ की माँ ये बातें कर रही होते हैं तो फरियाल उनकी बातें सुन लेती हैं। फरियाल को ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो ये सोचती है कि ये दोनों माँ बेटा जो प्लानिंग कर रहे हैं कि किरण के बच्चे को इस घर में ले आएंगे, मैं हरगिज़ भी उसके बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करूँगी। किरण को मार्केट में सैफ की वालदा मिलती हैं और वो उसको देखती है तो किरण मुंह फेर कर चली जाती है। सैफ की वालदा जब किरण का ये रूप देखती है तो उसे बहुत ज़्यादा दुख होता है क्योंकि किरण ने आज तक उनके साथ ऐसा रवैया इख्तियार नहीं किया। वो तो बहुत ही समझदार और सुलझी हुई लड़की थी। वो जब भी किरण के घर आती थी वो उनसे अच्छे तरीके से बात करती थी, लेकिन आज किरण का ये रवैया देखकर उन्हें बहुत ज़्यादा दुख होता है। किरण का ये सब कुछ करना बनता भी है क्योंकि उनके बेटे ने उसकी ज़िंदगी को मुश्किल और अजीरन कर दिया है। कि दूसरी तरफ किरण भी मोहतात हो जाती है कि वो अपने बेटे शानी को समझाती है, बेटा स्कूल में कोई भी स्ट्रेंजर आए तो आपने उससे बात नहीं करनी और ना ही उससे कोई चीज़ लेकर खानी है। तभी शानी किरण को बताता है कि स्कूल में कल एक अंकल आए थे, उन्होंने मेरे साथ अपनी पिक्चर भी ली, जिसे सुनते ही किरण को तो और ज़्यादा परेशानी हो जाती है। वो शानी को समझाती है, बेटा आपने स्कूल से बाहर नहीं आना और जब तक मैं या बाबा ना आ जाएं आप स्कूल से बाहर नहीं आएंगे और आप किसी भी स्ट्रेंजर से बात नहीं करेंगे। किरण को बहुत ज़्यादा दुख होता है
है वो अपनी दोस्त को कह रही होती है, मैं कभी भी अपने बेटे को उस शख्स के हवाले नहीं करूँगी जिसने मुझे और मेरे बेटे को उस वक्त छोड़ दिया था जबकि मेरा बेटा बहुत ज़्यादा बीमार था। उसे तो अपनी मोहब्बत अजीज़ थी। जबकि दूसरी तरफ फरियाल जो कि सदा की बदतमीज़ है, वो सैफ की वालदा से बदतमीज़ी करती है और कहती है, आप दोनों माँ बेटा जो मिलकर खिचड़ी पका रहे हो, मैं इसे पकने नहीं दूंगी। मैं किरण के बेटे को कभी भी इस घर में बर्दाश्त नहीं करूंगी। हालांकि वो ये नहीं जानती कि शानी तो उनका खून है और वो ये सब कुछ उसी का है। उसने तो इस घर को औलाद की खुशी तक नहीं दे सकी और जब कि इन पर बुरा वक्त आएगा तो ये उनको छोड़कर चली जाएगी। वो इसी तरह उससे बदतमीज़ी कर रही होती है। तभी सैफ वहाँ पर आ जाता है और वो इसको अपनी माँ के साथ इस तरह से बदतमीज़ी करते देखकर उस पर गुस्सा करता है। सैफ तो हर वक्त बस इसी तगदो में लगा रहता है कि किसी तरह शानी उसे मिल जाए। वो हर वक्त उसका पीछा करता है। वो जब देखता है कि किरण शानी को छोड़ने के लिए स्कूल गई है, वो गाड़ी में बैठा देख रहा होता है। उसके दिमाग में तो बस यही सब कुछ चल रहा होता है कि किस तरह किरण से शानी को छीन लिया जाए। इसी परेशानी में वो जा रहा होता है। तभी सामने से एक गाड़ी आती है और उसे टक्कर मारती है, जहाँ मुझे तो ऐसा लगता है कि दूसरी गाड़ी में किरण और उसकी दोस्त होगी, जहाँ पर सैफ का बहुत बुरा एक्सीडेंट होने वाला है। जहाँ पर मुझे तो लगता है या तो वो अपनी जान की बाजी हार जाएगा या फिर माजूर हो जाएगा और वहाँ पर फरियाल उसका ख्याल नहीं रखेगी बल्कि उसे छोड़कर चली जाएगी। तब जाके सैफ को एहसास होगा कि उसने फरियाल से मोहब्बत करके कितनी बड़ी चीज़ खो दी। एक किरण जो कि उससे इतनी मोहब्बत करती थी और उसकी औलाद भी थी। फरियाल तो ना उसे औलाद दे सकी और उसे मुश्किल वक्त में छोड़कर चली गई। हालांकि अगर फरियाल की जगह किरण होती तो वो कभी भी सैफ को इस हालात में छोड़कर ना जाती बल्कि उनका मुकाबला करती। तभी सैफ को अपनी गलतियों का एहसास होगा और वो किरण से जाकर माफ़ी मांगेगा और शानी की कस्टडी फुली किरण को दे देगा। इसी तरह इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग होगी। तो नाज़रीन, आपको क्या लगता है कि आने वाले एक साथ में क्या होगा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा।